अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टॉपिक है ये, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर जो वेक्टर की कुछ बेसिक टाइप्स हैं जो आपके कोर्स इंक्लूड हैं उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए इन बेसिक टाइप के रिस्पेक्ट से, तो आप इसकी अरेंजमेंट यानी कि आप किसी भी फॉर्म में आप जो है को मेंशन कर सकते हैं। जिन 5 टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप किसी को भी पहले और बाद में आप जो है अपने ईजी कन्वीनियंस के लिहाज से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वेक्टर, देन हमारा नेक्स्ट आएगा फ्री वेक्टर सेकंड टाइप, थर्ड टाइप आ जाएगी नेगेटिव, नेक्स्ट आ जाएगा पोजीशन वेक्टर एंड द लास्ट वन विल बी नल वेक्टर। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं कि सबसे पहला हमारा यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये ऐसा वेक्टर जिसके बारे में कहा जाए कि इसका मॉडुलस, या जिसे बहुत कॉमनली आप जो है थ्रू आउट अपने जो है टॉपिक पढ़ते हुए मॉड का वर्ड से पढ़ेंगे, जिसे मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस, मॉड या मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो और ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में ही ड्रॉ होता हो। ठीक है, जो भी ओरिजिनल वेक्टर है, जो भी आपका गिवन वेक्टर है, उस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाए, लेकिन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू 1। इस तरह के वेक्टर को आप ड्रॉ कहते हैं, दैट इज बीन नेम्ड एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, नॉर्मली किसी भी वेक्टर का बेसिक पार्ट कंसीडर किया जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कैप का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत कॉमनली एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है, एक बेसिक मेथड ये होता है कि स्मॉल लेटर्स के ऊपर आप कैप के सिंबल लगाते हुए इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देयर इज नॉट नेसेसरली कि आप स्मॉल लेटर के ऊपर ही कैप का सिंबल लगाएं, लेकिन एक बहुत कॉमन आपके पास ये इजी प्रैक्टिस ये है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सिंपल यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि एक वेक्टर ए है, से एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये 5 न्यूटन का एक वेक्टर है। ठीक है, आप इसे 5 मीटर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड 5 और इसका ये यूनिट जो है वो न्यूटन्स में कंसिडर किया जा रहा है। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन या इन इजी अंडरस्टैंडिंग 5 यूनिट है, तो एक मॉड जब आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी जब आप जो है बात कर रहे हैं एक कैप यूनिट वेक्टर की, तो ये जो यूनिट वेक्टर ड्रॉ होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, उसी डायरेक्शन में ड्रॉ होगा जिस डायरेक्शन के आपका ओरिजिनल वेक्टर है। ठीक है, यानी कि ए कैप की वैल्यू 1 न्यूटन आएगी और इसकी डायरेक्शन वही होगी, सेम डायरेक्शन जो कि ओरिजिनल वेक्टर की है। सेम अगर वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह से ड्रॉ होगा। सिमिलरली इसी तरह से स्टूडेंट कुछ बेसिक यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बात की जाए कुछ बेसिक यूनिट वेक्टर्स की, तो एक बहुत कॉमन यूनिट वेक्टर जो डिस्कस किया जाता है दैट इज आई कैप, जे कैप और के कैप। ये यूनिट वेक्टर्स जो कि आप थ्रू आउट इस कोर्स के अंदर अपने पढ़ेंगे, इन यूनिट वेक्टर्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। सबसे पहले अगर बात की जाए आई कैप की, तो आई कैप यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस का, जे कैप यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के लिए, और के कैप यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस के लिए। यानी कि अगर आप एक्सीस की बात करें, एक्स वाई और जेड एक्सीस की, तो इन एक्सीस के ऊपर वेक्टर्स को ड्रॉ करते हुए, प्लॉट करते हुए, जो इनका एक स्टेप हम कंसीडर कर रहे हैं, उस एक स्टेप का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट कंसीडर किया जाएगा। या अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं वेक्टर्स को, तो वो जो एक ब्लॉक है, उस एक ब्लॉक को आप कंसीडर करोगे दैट इज इक्वल्स टू आई कैप, दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 1। रिमेंबर, कब? जब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। सो उस सूरत में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई कैप एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, जे कैप वाई एक्स का यूनिट वेक्टर कंसीडर किया जाएगा, और के कैप जेड एक्स का यूनिट वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। ये कॉमन आपके पास यूज होने वाले यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि आपने थ्रू आउट द कोर्स इस्तेमाल करने हैं, और याद रखना है कि आई कैप, जे कैप, के कैप कहीं भी अगर आते हैं तो वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स फ्री वेक्टर की तरफ। फ्री वेक्टर की अगर बात किया जाए, ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर के पैरेलल या किसी भी और पॉइंट के ऊपर ऐसे ड्रॉ किया जा सके कि ना तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आए, ना ही उसके मैग्नीट्यूड में। इसको आप इस वेक्टर का इमेज भी कह सकते हैं। ठीक है, ख्याल रहे हम यहां पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इमेज का वर्ड यूज कर रहे हैं, अदरवाइज इमेज की डिफरेंट कंडीशन भी हो सकती है। यहां पे एग्जांपल के तौर पर वो सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं और उसके पैरेलल या उसके किसी और आपके पास पॉइंट के ऊपर एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करें जो कि बिल्कुल सेम ओरिजिनल वेक्टर के बराबर हो, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो इस वेक्टर को, जो नया वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है, इस कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज बी नेम्ड एज फ्री वेक्टर। हर वेक्टर
अपना फ्री वेक्टर रखता है। ये याद रहे, हर वेक्टर फ्री वेक्टर के तौर पे कहीं पे भी ड्रॉ किया जा सकता है। याद रहे स्टूडेंट, इसमें एक बात याद रखने की है, जब मैं यहां पे एग्जांपल शो कर रहा हूं कि O से P मेरा वेक्टर A है, जब आपने इसको दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर प्लॉट किया तो देखिएगा वेक्टर A मैंने दो मजीद पॉइंट्स के ऊपर यहां पे प्लॉट किया हुआ है, सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन जब मैं दोबारा प्लॉट कर रहा हूं तो पॉइंट्स के नाम चेंज हो जाएंगे। याद रहे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स जैसे हम कहते हैं पॉइंट्स, वो कभी शिफ्ट नहीं होते। वेक्टर की लेंथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो रिप्लेस हो सकती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, लेकिन पॉइंट कोऑर्डिनेट या जो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है वो कभी शिफ्ट नहीं होगी। यानी अगर आप ये कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप लोगों से बात सुनी समझें कि मैं अगर दोबारा वेक्टर ए को नीचे ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं यहां पे O से P दोबारा लिखूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये याद रहे स्टूडेंट, जब भी वेक्टर पैरेलल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं आप तो पॉइंट्स कभी शिफ्ट नहीं होंगे। नए वेक्टर के जो हेड और टेल हैं उन पॉइंट्स को आपने नया नाम देना होगा। लेंथ और मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से वो सेम वेक्टर ड्रॉ होगा, दैट इज वेक्टर ए कह सकते हैं आप उसे। ये बहुत कॉमन आपका अंडरस्टैंडिंग है। आप में से वो स्टूडेंट जिनको अभी शायद इसमें अभी भी कोई एम्बिग्यूटी है, वो क्लैरिफाई नहीं है, जब आगे चैप्टर में आप ये तमाम टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर की तरफ। नेगेटिव वेक्टर की स्टूडेंट बात किया जाए, नेगेटिव वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिनल वेक्टर के आप पैरेलल ऐसे ड्रॉ करें कि उसका मैग्नीट्यूड तो ओरिजिनल वेक्टर के बराबर हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के अपोजिट हो, या जो भी गिवन वेक्टर है उस गिवन वेक्टर के अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ख्याल रहे स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि मैं इसे पैरेलली ड्रॉ कर रहा हूं, जरूरी यह है नेगेटिव वेक्टर के लिए कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम। अब आप उसे चाहे ओरिजिनल वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करें या किसी और पॉइंट पे ड्रॉ करें, इस वेक्टर को, नया वेक्टर आपका ड्रॉ किया है, इसे नाम दिया जाएगा नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर के अंदर स्टूडेंट एक बहुत कॉमन आपने अंडरस्टैंडिंग याद रखनी है, वो ये कि जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो रही है वहां पे आपने नेगेटिव साइन यूज करना होता है। सो नेगेटिव साइन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। सो वेक्टर ए, इसके अपोजिट आपने क्या ड्रॉ कर दिया? नेगेटिव वेक्टर। और हमेशा रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आप? इसके साथ माइनस का सिंबल लगाते हुए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो नेगेटिव वेक्टर आपने यहां पे ये मेंशन कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे पोजीशन वेक्टर की तरफ। पोजीशन वेक्टर की अगर बात किया जाए तो किसी भी आपके पास वेक्टर को जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ग्राफिकली या किसी भी आपके पास जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर आपने किसी वेक्टर को ड्रॉ किया है और अगर मैं कंडीशन ये इस तरह से लूं कि अगर आप कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, मसलन हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं कि पॉइंट P और पॉइंट Q, ये मैंने इनिशियली दो पॉइंट्स ड्रॉ किए। पॉइंट P और Q की अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैं भी पॉइंट्स की बात करूं स्टूडेंट, यहां पे जो वेक्टर्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, इस पॉइंट्स इसको मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग यहां पे डेवलप हो सके। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अब इस ओरिजिन के पॉइंट के लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से मेरे पास ये दो पॉइंट्स मौजूद हैं। मुझे भी नहीं पता कि वेक्टर है या नहीं, मेरे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि एक्स वाई एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेरे पास दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर पॉइंट P की मैंने डायरेक्शन बतानी है और वो पॉइंट P की डायरेक्शन या तो ओरिजिन के लिहाज से लें आप या किसी और रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से लें, तो अब जो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे इसको नाम दिया जाएगा, दिस इज बीन नेम्ड एज पोजीशन वेक्टर। जी हां, तो यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, पॉइंट P की डायरेक्शन ले रहा हूं कहां से? ओरिजिन से। ये जो आपने वेक्टर ड्रॉ किया, ये आपने वेक्टर नाम दे दिया R1। R1 क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। किसका? पॉइंट P का। किसके लिहाज से? ओरिजिन के लिहाज से। और ये O से P ड्रॉ होगा, ठीक है। जबकि पॉइंट Q के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो पॉइंट Q का ओरिजिन के लिहाज से आपने क्या किया? ओरिजिन के लिहाज से ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। सो नेक्स्ट हमने कहा कि R2 वेक्टर किया, R2 वेक्टर कहा, और R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनेगा किसका? पॉइंट Q का। किसके लिहाज से? ओरिजिन के लिहाज से। तो ये P और Q पॉइंट के हमने ओरिजिन के लिहाज से दो वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, एक को नाम दिया R1 और एक को नाम दिया R2। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट Q का आपने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है,
ख्याल रहे, मैं कह रहा हूं कि पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है लेकिन पॉइंट पी के लिहाज से। तो अब नया वेक्टर जो ड्रॉ होगा वो कुछ इस फॉर्म में, जिस पॉइंट को आपने रेफरेंस बनाया है, जिस पॉइंट के लिहाज से, यानी कि रेफरेंस जिस पॉइंट को लिया है, वहां पे हमेशा टेल आएगी, और जिस पॉइंट की डायरेक्शन शो करनी है वहां पे हमेशा हेड आएगा। मुझे क्यू की डायरेक्शन लेनी है लेकिन पॉइंट पी के लिहाज से, तो पी पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, टेल वेक्टर की, और क्यू के ऊपर क्या आया, हेड। अब R3 जो वेक्टर है ये पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है लेकिन किस पॉइंट के लिहाज से स्टूडेंट, पॉइंट पी के लिहाज से। सो तीन वेक्टर मैंने यहां पे ड्रॉ किए हैं, दे आर बी नेम्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने क्या बनानी है स्टूडेंट, वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन शो करे, किस पॉइंट के लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से, किसी और रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, इसे क्या नाम देंगे आप, पोजीशन वेक्टर। जी हां, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब ये कि ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 0, और जब आप इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन के बारे में एक आपके इंटरेस्टिंग बात ये कही जाती है कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है या उसकी कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब कहते हैं कि ऐसी डायरेक्शन जो कि मुख्तलिफ पॉइंट चेंज करती रहे। आर्बिट्रेरी का मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में मतलब ये लिया जाएगा कि ऐसा आपके पास जिसको आप एग्जैक्टली लोकेट ना कर सकें, एक पॉइंट के ऊपर ना ड्रॉ कर सकें, ठीक है। सो ऐसा आपका वेक्टर जो कि मुख्तलिफ आपके पास जगह पे हो सकता है या शायद हमें सही स्पेसिफिक डायरेक्शन ही उसका ना पता हो, ऐसे वेक्टर को आप नाम देंगे नल वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0। याद रहे स्टूडेंट, जब 0 है मैग्नीट्यूड, मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता। इसको मतलब क्या है कि नल वेक्टर को रखने का, एडिशन का एक रूल है वेक्टर का कि जब दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। अगर मैं एक वेक्टर ए को माइनस ए वेक्टर से ऐड कर रहा हूं, यानी कि वेक्टर ए को उसके नेगेटिव वेक्टर से जब ऐड किया जा रहा है, तो अब वेक्टर ऐड होने के बाद अगर मैं दो वेक्टर्स को कैंसिल करके आंसर 0 लिख दूं तो ये वेक्टर के रूल की आपके नफी हो जाएगी कि दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया और आंसर 0 एक इसके लिए क्वांटिटी आ गई। इस रूल को सेटिस्फाई करने के लिए कि वेक्टर को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आनी चाहिए, इस लिहाज से नल वेक्टर को यहां पे ड्रॉ किया जाता है। सो इस तरह से कंडीशन हम यहां पे क्या रखें कि नल वेक्टर का मतलब यह है कि नल वेक्टर इस कंडीशन के ऊपर ड्रॉ किया रहा है। ये बिल्कुल कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, अगर आप में से वो स्टूडेंट जो कि सेट्स का टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं अपने इनिशियल क्लास के अंदर, तो वहां पे भी यही कुछ कंडीशन नल सेट के लिए कंस्ट्रक्ट की आती थी। सो ये वही आपका कॉन्सेप्ट यहां पे लिया गया है नल वेक्टर के लिए। मैग्नीट्यूड नहीं है इसका, डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इन बेसिक टाइप्स को डिस्कस किया। होपफुली आपको ये बातें अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। अगर अभी भी इसमें कोई क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें और अपने फेलो स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी डिटेल डिस्कशन इस वेक्टर चैप्टर के लिहाज से उसके जरिए आप मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।